कंटिन्यू रोटेशन। हम रोटेशन का लास्ट पार्ट रोलिंग कर रहे थे, रोलिंग बॉडीज। और रोलिंग बॉडीज के लिए हमने काइनेमेटिक्स, रोलिंग काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ बॉडीज एग्जीक्यूटिंग रोटेशन विद ट्रांसलेशन यह समझ लिया था। नाउ और नेक्स्ट आर्टिकल, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। आज सबसे पहले हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडीज। क्योंकि डायनामिक्स के प्रॉब्लम करते समय हमें कई जगह पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी लिखना पड़ेगी, एंगुलर मोमेंटम भी लिखना पड़ेगा। उसी के बाद हम डायनामिक्स को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो टुडे माय फर्स्ट आर्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। पहले मैं जनरलाइज्ड सिचुएशन कराऊंगा। इट मे बी प्योर रोलिंग, इट मे बी इम्प्योर रोलिंग, एंड फिर उसके बाद मैं कंडीशन पर सिखाऊंगा कि यदि प्योर रोलिंग हुआ तो क्या होगा। रोलिंग बॉडी मीन्स बॉडी एग्जीक्यूटिंग रोटेशन along with translation, रोटेशन विथ ट्रांसलेशन जिसमें हुआ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी समझने के लिए मैं इधर साफ बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन हमें इधर देखना ही पड़ेगी। इधर यदि हम हाफ mv स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। यदि कोई मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और उसका मोमेंटम p है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन हमने लिख रखी है दैट इज हाफ p डॉट v। दिस इज द मोस्ट बेसिक और द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की यही डेफिनेशन हम इधर इस्तेमाल करेंगे। क्यों ना इस डेरिवेशन के लिए मैं कोई रेगुलर शेप की बॉडी लेने के बजाय किसी भी तरह की इरेगुलर शेप की बॉडी ले लेता हूं। फिर मैं एक्सप्रेशन को रेगुलर बॉडी के लिए भी लिखूंगा और फिर उसमें कंडीशंस भी अप्लाई करता जाऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा कि कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है और इस इरेगुलर शेप की बॉडी के इस पॉइंट O के अबाउट किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन हो रहा है और इस पॉइंट का ट्रांसलेशन VO वेलोसिटी से हो रहा है। दिस इज द सिचुएशन। क्योंकि बॉडी पॉइंट O के अबाउट रोटेट करती जा रही है इसलिए रोटेशन, और पॉइंट O उस इंस्टेंट पर VO वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है इसलिए ट्रांसलेशन। हम इसे रोटेशन विद ट्रांसलेशन कहेंगे। रेगुलर शेप की बॉडी हो जाए तो यह रोलिंग भी कहलाने लगेगा। पर पहले क्यों ना हम इस जनरलाइज्ड सिचुएशन के लिए हम स्टडी करें। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का स्केलर एडिशन करना होता है। किसी भी एक ith पार्टिकल का हमें काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करके स्केलरली सभी पार्टिकल के लिए ऐड करना पड़ता। हम इस बॉडी पर कोई ith पार्टिकल ले लेते हैं। यह ith पार्टिकल जिसका कि कुछ मास mi है और जिसका O के रेस्पेक्ट में रेडियस वेक्टर r i है।
अब इस ith पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी लिखने की कोशिश करेंगे। हमें यह पता है कि पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, पॉइंट O पर यदि कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए और वह पॉइंट I को देखे, तो उसके रेस्पेक्ट में ith पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। यह उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। This would be relative velocity of ith particle with respect to O, और हम यह भी जानते हैं magnitude of this relative velocity is always equal to omega ri। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वह वेलोसिटी ऑफ with respect to ground minus velocity of reference. This is the basic definition of relative velocity. Relative velocity equal to velocity with respect to ground of that particle minus velocity of reference. इधर से velocity of particle with respect to ground के लिए हम कई बार एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। Velocity of particle with respect to ground is relative velocity plus velocity of reference। इधर से मैं ith पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल with respect to ground is relative velocity plus velocity of reference is v0। This is velocity of ith particle with respect to ground, ground के रेस्पेक्ट में। कल हमने यह बात देख भी रखी है कि इसे कैसे डिटरमाइन कर लेना। अब खास हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए हमें मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चाहिए होगा। मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इज mi into vi। Momentum of ith particle is mi into vi की जगह हम लिख देते हैं relative velocity plus v। This is momentum of ith particle। अब हमने वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल लिख दिया, मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल लिख दिया। अब हम इस डेफिनेशन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ith पार्टिकल इज हाफ pi डॉट vi। हाफ pi डॉट vi। This is kinetic energy of any ith particle। इस ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, pi की जगह mi इंटू v रिलेटिव प्लस v नॉट डॉट vi की जगह पर यह एक्सप्रेशन v रिलेटिव डॉट v relative plus vo। This is kinetic energy of any ith particle। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हम इस प्रॉपर्टी को जानते हैं और इस प्रॉपर्टी को जानते हुए हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं और इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। Kinetic energy of any ith particle is half mi into v relative dot
V relative plus VO dot VO plus V relative dot VO, V relative dot VO plus VO dot V relative. This is kinetic energy of any ith particle. V relative डॉट वी रिलेटिव वीओ डॉट वीओ, फिर इसको वी रिलेटिव को वीओ से, वीओ को वी रिलेटिव से। अब वी रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव वुड बी वी रिलेटिव स्क्वायर, मॉड वी रिलेटिव इंटू मॉड वी रिलेटिव इंटू कॉस जीरो। वीओ डॉट वीओ वुड बी वीओ स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसलिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ith पार्टिकल इज हाफ mi इंटू मॉड ऑफ वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस vo स्क्वायर प्लस 2 vo डॉट वी रिलेटिव। अब हम इस mi को अंदर ले जाते हैं तो हमें ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगेगा। वी रिलेटिव की जगह पर हम वी रिलेटिव की वैल्यू रख देंगे, इधर मॉड ऑफ वी रिलेटिव की वैल्यू, इधर अभी ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देंगे। आई एम रीराइटिंग दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज हाफ mi, इस जगह पर ओमेगा आर आई होल स्क्वायर प्लस हाफ mi इंटू वीओ स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा vo डॉट mi इंटू इधर वी आई रिलेटिव कर देता हूं मैं, इधर वी आई रिलेटिव इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि ith पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी है वी आई रिलेटिव, तो शुरू से ही मैं वी आई रिलेटिव लिख देता हूं क्योंकि ith पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी है। अलग अलग ith पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग होना है और उसका खास असर इधर ही देखा जाएगा। वी आई रिलेटिव अब दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, जिसके लिए अब जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन दिखेगा दैट इज हाफ mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mi इंटू vo स्क्वायर प्लस vo डॉट mi वी आई रिलेटिव। यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम, ये ith पार्टिकल की यदि एनर्जी है तो हम कहेंगे
kinetic energy of complete mass system would be summation of kinetic energy of each ith particle. इस तरह के जितने भी ith पार्टिकल है, इन पार्टिकल से उन सभी के लिए काइनेटिक एनर्जी जोड़ दूं तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी इज summation of this expression, summation of this complete expression, half mi ri square omega square plus half mi vo square plus vo dot mi vi relative. अब हम क्या कहेंगे कि इस समेशन साइन को हर एक एक्सप्रेशंस के लिए लिख दें. इट्स हाफ ऑफ समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर. हाफ कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है. इधर लिख दें हाफ ऑफ समेशन ऑफ एम आई वीओ स्क्वायर कांस्टेंट है और इधर वीओ कांस्टेंट है, इसलिए वीओ डॉट ऑफ समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई रिलेटिव. मैं कहता हूं दिस वुड बी द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन टिल नाउ. इस एक्सप्रेशन को आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकोगे. क्यों नहीं कर सकोगे मैं बताता हूं. Summation of mi ri square. This is moment of inertia of the body about point O. तो IO square लिख दिया प्लस summation of mi is a total mass. total mass जिसको हम कैपिटल M से लिख देते हैं VO square प्लस VO dot. Now, this particular term can never be determined for any body. Summation of mi vi relative. हम इस टर्म को किसी भी बॉडी के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते. ये जो टर्म काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां तक एक्सप्रेशन लिखकर अब हम एक तरीके से अटक गए. यह टर्म डिटरमाइन करा जा सकता है. हाफ आईओ ओमेगा स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डिटरमाइन करा जा सकता है. हाफ एमवीओ स्क्वायर ये भी डिटरमाइन करा जा सकता है. मगर यह जो टर्म है ये डिटरमाइन नहीं करी जाती. इसलिए हम कहते हैं कि रोलिंग बॉडीज का किसी रैंडम पॉइंट ओ के अबाउट एनालिसिस कभी नहीं करना चाहिए. हम किसी भी रैंडम पॉइंट को ले लिए, हमने यह गलती कर दी. गलती तो नहीं है, मतलब इस जगह पर हम जो एक्सप्रेशन लिए उसकी वजह से यह टर्म आ रहा है जो डिटरमाइन नहीं होता. रोलिंग बॉडीज का एनालिसिस हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे या दूसरा जो स्पेशल पॉइंट होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं. दैट वुड बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन ए स्पेशल कंडीशन. पर हम यह रैंडम पॉइंट ओ लेने के बजाय यदि हम कहते हैं इफ ओ इज सेंटर ऑफ मास, यदि पॉइंट ओ सेंटर ऑफ मास हो जाता तो हम अच्छी तरह से जानते हैं समेशन ऑफ एम आई VI relative upon summation of MI. This would become velocity of center of mass with respect to center of mass हो जाएगा तो, और उसके लिए यह टर्म हो जाएगी 0. MI VI relative with respect to center of mass. ये relative जो पॉइंट है with respect to center of mass हो जाएगा और velocity of center of mass with respect to center of mass हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम कहते हैं समेशन ऑफ एम आई वी आई रिलेटिव वुड बिकम 0.
ये टर्म जीरो हो जाएगी यदि हम इस पूरे एनालिसिस को, यदि हम सेंटर ऑफ मास को VCM से मूव करते देखें और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को रोटेट करते हुए देखें। ऐसी कंडीशन में हम लिख सकेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज हाफ, IO के बजाय हम लिखेंगे ICM, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M into VCM square. This is that expression which will always apply in order to write kinetic energy of a rolling body. किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से अल्टीमेटली लिख दी जानी चाहिए। डेरिवेशन कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं, फाइनली इस एक्सप्रेशन को आपको दिमाग में बैठा लेना। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी में दो भाग दिख रहे हैं, एक तो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, दिस वुड बी कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन एस इफ द कंप्लीट बॉडी वी आर रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और दूसरा टर्म है हाफ MVCM स्क्वायर, this is translational kinetic energy as if the complete body were concentrated at center of mass, पूरी की पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है और वह सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाफ VCM स्क्वायर। दिस इज, आई विल रीराइट हियर, kinetic energy would be rotational kinetic energy plus translational kinetic energy, or the kinetic energy of the body, rotational kinetic energy हमेशा center of mass के about, और translational kinetic energy में हम कहेंगे जैसे कि पूरी की पूरी बॉडी this is the term रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यह ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम रोलिंग बॉडीज का एनालिसिस हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करेंगे, कभी भी कोई रैंडम पॉइंट O नहीं लेंगे, क्योंकि रैंडम पॉइंट O लेने से यह जो टर्म आ जाता है समेशन ऑफ MI VI रिलेटिव, VI रिलेटिव इज विद रेस्पेक्ट टू O, यह कभी भी डिटरमाइन नहीं हो पाता। यदि सेंटर ऑफ मास ले लिया तो समेशन ऑफ MI VI विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा, समेशन ऑफ MI VI रिलेटिव अपॉन समेशन ऑफ MI, दिस वुड बिकम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये टर्म हमेशा जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, तो यह पूरी टर्म जीरो देखने लगेगी सेंटर ऑफ मास के। अब हम कहते हैं दिस एक्सप्रेशन वुड बी एप्लीकेबल फॉर एनी रोलिंग बॉडी, यह जो एक्सप्रेशन है यह किसी भी तरह की रोलिंग बॉडी के लिए लगेगा। इट मे बी प्योर रोलिंग, इट मे बी इम्प्योर रोलिंग, किसी भी तरह की रोलिंग हो, वहां स्लिपिंग हो रहा हो या स्लिपिंग नहीं हो रहा हो, वहां रोटेशन विद ट्रांसलेशन हो रहा हो या रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, यह एक्सप्रेशन तो हमेशा ही एप्लीकेबल है। अब मैं एक स्पेशल कंडीशन बताता हूं, इफ प्योर रोलिंग, इफ प्योर रोलिंग और नो स्लिपिंग, यह शब्द यदि लिखा हुआ हो
प्योर रोलिंग लिखा हुआ हो या नो स्लिपिंग लिखा हुआ हो, एक ही बात होती है। इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। वी कॉल इट रोटेशन विथ ट्रांसलेशन। इस केस में हम कहते हैं वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर। इस केस में हम कहते हैं VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब मैं इस एक्सप्रेशन में VCM की जगह ओमेगा आर लिखने वाला हूं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ICM प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM की जगह ओमेगा आर होल स्क्वायर। हम यह लिख देंगे, यह वह बॉडी है जो प्योर रोल कर रही है। प्योर रोल करने वाली बॉडी कोई रैंडम शेप की तो हो नहीं सकती, वह एक रेगुलर शेप की होगी, या तो डिस्क शेप में होगी, या सिलेंड्रिकल शेप में होगी, या स्फेरिकल शेप में होगी। इसका यह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया और इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, और यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी हो गया। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा प्लस m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखिए कि आपको एक्सप्रेशन किस तरह का दिख रहा है। हाफ तो ऐसा कैसे, ICM प्लस mr स्क्वायर, ये क्या है? ICM इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, r इज रेजिस्टेंस। पैरेलल एक्सेस थ्योरम से इन फैक्ट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। इट्स हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस सिचुएशन इज, जैसा हमने काइनेमेटिक्स में भी समझाया, इट्स SF, द बॉडी वी आर एग्जीक्यूटिंग प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस सिचुएशन इज SF, body is executing pure rotation about point of contact। यही चीज हमने काइनेमेटिक्स में भी कंक्लूड करी थी, मगर यह कंसेप्ट से तभी लगा सकते हैं इफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग होगा तभी। इम्प्योर रोलिंग है तो हम यह एक्सप्रेशन ही अप्लाई करेंगे जो कि पूरी तरह से जनरलाइज्ड है, और प्योर रोलिंग है जहां स्लिपिंग नहीं हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जमीन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी रगड़ा नहीं रहा है, और वहां पर प्योर रोटेशन में ट्रांसलेशन हो रहा है, जहां पर लिखा जा सकता है VCM इक्वल टू ओमेगा। ऐसी कंडीशन में हम यह इधर अप्लाई करके यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही पूरी बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग रोटेशन विथ ट्रांसलेशन।
बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो मैं शीट देने वाला हूं उसमें रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखना होगी। हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी करेंगे। डेरिवेशन मैं हमेशा इसलिए कराता हूं क्योंकि कई सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाते हैं, वेक्टर्स के भी। इसके पहले पढ़े हुए कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। इन डेरिवेशन पर बेस्ड एग्जामिनेशन में कभी कोई सवाल पूछे तो आप हमेशा दे पाते हो। अल्टीमेटली इन फाइनल एक्सप्रेशंस को रखना अनिवार्य होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस कंसेप्ट को दिमाग में देख लो। मेरा अगला आर्टिकल होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडीज।